क्लाउड बम आउट ऑफ कंट्रोल। जी हां, बादलों के प्रहार से धरती पर हाहाकार मचा हुआ है। क्या मैदान, क्या पहाड़, हर जगह बारिश आफत बनकर टूट रही है। दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश या फिर हो मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र, जगह जगह पर आसमानी कहर दिखाई दे रहा है। कई शहरों के अंदर सैलाब से हाल बेहाल है, तो कहीं उफान पर नदियां और मुश्किल में जिंदगियां हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में भी आफत बन चुका है जल। और आज इसी क्लाउड बम पर ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। चप्पे चप्पे पर तैनात होंगे एबीपी न्यूज संवाददाता। दिल्ली से आप देख रहे हैं अजातिका सिंह, जो हमारे साथ जुड़ गई हैं, बताएंगी दिल्ली में फिर से बढ़ते बाढ़ के खतरे का अपडेट क्या है। गुजरात में आई आसमानी आफत की लाइव रिपोर्ट नवसारी से अभिषेक उपाध्याय और जूनागढ़ से दीपक रावत आपको बताएंगे। महाराष्ट्र पर मूसलाधार आफत की मार से बिगड़े हालात की जानकारी आपको देंगे पालघर से मेरे सहयोगी राजेश त्रिपाठी, जिन्हें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सभी सहयोगी आपको तमाम अपडेट्स पहुंचाएंगे, लेकिन इसी बीच आपको सबसे पहले एक बड़ा अपडेट हम देते हैं। दिल्ली में फिर से एक बार बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यमुना नदी लगातार खतरे के निशान के पार है। दोपहर को 3 बजे तक यमुना का जलस्तर 206.26 मीटर तक आया था। यमुना के किनारे और निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि दिल्ली के लिए मुसीबत अब एक बार और बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक बार फिर से खतरे के निशान को यमुना नदी पार कर चुकी है। यानी कि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली वासियों की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। खतरे के निशान के पार है यमुना नदी। दोपहर को 3 बजे तक का अपडेट आपको दें, यमुना का जलस्तर 206.26 मीटर तक आया था। और यमुना के किनारे और जो निचले इलाके हैं वहां के लिए अभी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि दिल्ली वासियों के लिए अभी कोई राहत आगे मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। तो देखिए, दिल्ली में यमुना का पानी जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, उससे फिर से एक बार बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। और इसके मद्देनजर प्रशासन की तरफ से यमुना के किनारे निचले इलाकों को जल्द से जल्द खाली कराने के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, यमुना किनारे अनाउंसमेंट हो रहा है। आप ये आवाज सुनिए। स्थान पर चले जाए, वह अपने मवेशियों को भी ऊपर ले जाए। आप सभी को सूचित किया जाता है, यमुना का जलस्तर आज रात तेजी से बढ़ेगा, तो कृपया कर आप सभी किसी ऊंचे व सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, वह अपने मवेशियों को भी ले जाएं। तो सुन रहे हैं आप कि यमुना का जलस्तर आज रात फिर से एक बार तेजी से बढ़ेगा, इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि आप सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और साथ ही अपने मवेशियों को भी यहां से ले जाएं। अजातिका सिंह दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है, ताजा अपडेट उनसे जान लेते हैं। अजातिका, थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही थी, लग रहा था कि दिल्ली में अब हालात सामान्य हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हथिनीकुंड बैराज से पानी फिर से छोड़ा गया, यमुना का लेवल फिर से बढ़ गया है, ताजा हालात दिल्ली के क्या बयां कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हालात जो हैं कुछ दिन पहले बेहतर होते हुए दिखाई दिए थे। कई सारे लोग जो अपना घर छोड़ के रिलीफ कैंप में गए थे, वो वापस आना भी शुरू हुए थे, लेकिन एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में वैसी ही तस्वीरें नज़र आने लगी हैं जैसी कुछ दिनों पहले बाढ़ ग्रसित दिल्ली की नज़र आ रही थी, जलमग्न दिल्ली की नज़र आ रही थी। इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यमुना खादर का इलाका है और यहाँ पर देखिए कई सारे आपको घर दिखाई देंगे, वो तमाम झुग्गियाँ दिखाई देंगी। ये करीबन 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहां पर पानी भर गया है लोगों के घरों में। कुछ दिनों पहले तक जब यमुना का जलस्तर नियंत्रण के लेवल पर आ गया था, तो ये जगह पानी से घिरी हुई इस तरह से नहीं नजर आ रही थी जैसे अभी नजर आ रही है, लेकिन फिर से लोगों के घरों में वैसे ही पानी भरता जा रहा है। और बीती रात से जैसे कि हमें जानकारी मिली, ये जो तस्वीरें हैं अभी ये बयां कर रहे हैं कि हालात बिगड़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। मैं फिर से आपके पास वापस लौटूंगी। देखिए, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। हिंडन नदी उफान पर है, निचले इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी सैलाब की एंट्री हो चुकी है। कई इलाके ऐसे जहां पर पानी भर गया, अलर्ट जारी किया गया है। गाजियाबाद में देखिए बाढ़ जैसे हालात,
उफान पर है इस वक्त हिंडन नदी और निचले इलाके सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं क्योंकि वो डूब चुके हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अगर बात करें तो वहां पर भी सैलाब की एंट्री हो चुकी है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी तक भर चुका है। अलर्ट हालांकि जारी किया गया है, लेकिन यहां पर भी हालात जो है बेकाबू होते जरूर नजर आए। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर गाजियाबाद की, हिंडन नदी का बढ़ता जलस्तर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की, जहां पर आप देखिए सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोगों को यहां पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए किस तरीके से ये जो व्यक्ति आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तस्वीर में नजर आ रहे हैं, ये पानी को पार करते हुए किस तरीके से क्रॉस कर रहे हैं ये रास्ता, यानी कि सड़कों पर भी पानी भर चुका है। ऐसी स्थिति ग्रेटर नोएडा वेस्ट में देखने को मिल रही है। तो देखिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में धीरे धीरे से हालात जो है वो सैलाबी होते जा रहे हैं। दिल्ली में एक तरफ तो देखिए यमुना नदी में तेज होते उफान से फिर से एक बार बाढ़ का खतरा मंडरा गया, तो वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी जल ग्रहण का साया मंडरा रहा है। गाजियाबाद में जहां हिंडन नदी में जलस्तर रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर पहुंच गया, हिंडन में बढ़ता पानी गाजियाबाद के निचले इलाकों में परेशानी को बढ़ा रहा है। लोग देखिए घर छोड़ छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हो गए हैं। हालात हिंडन किनारे बसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाकों में भी बिगड़ते जा रहे हैं। आपको सबसे पहले एबीपी न्यूज संवाददाता सोनल की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, जो गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हिंडन में पानी बढ़ने से हाहाकार को दिखाती है। देखिए कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा के 123 सेक्टर में और ये उन्नति विहार है। तस्वीरें आप मेरे पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जो हिंडन रिवर का जो पानी है उसने इस गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि हथनीकुंड बैराज के बाद से जब यमुना का जलस्तर बढ़ा तो दिल्ली वासियों को बहुत सी दिक्कतें हो रही है और अब गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक जो हिंडन रिवर है उसने काफ़ी गाँव को अपनी चपेट में ले लिया है। तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरह से पानी लगातार बढ़ रहा है। आधे से ज्यादा घर जो यहाँ पर है मौजूद है वो आप देख सकते हैं वो पानी की चपेट में आ चुके हैं। कब ये पानी भरना शुरू हुआ? मैम इसके लिए आज से तो दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के हालात आपने देखे। अब देखिए गुजरात में भी भारी बारिश की वजह से कई जिलों के लोग आफत में हैं। अहमदाबाद से लेकर जूनागढ़ और नवसारी से वडोदरा तक मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अमरेली और भावनगर में भी पानी ने परेशानी को बढ़ा रखा है। तस्वीरें गुजरात से भी डराने वाली हैं। अहमदाबाद से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो परेशान कर देने वाली हैं। लेकिन ताजा हालात क्या है, ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय नवसारी में इस वक्त मौजूद हैं, वो आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। अभिषेक, फिलहाल गुजरात में क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि लगातार जो रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो बुरे हालात हैं वो इस वक्त गुजरात में ही हैं। पूजा, देखिए सबसे चिंताजनक बात यहाँ गुजरात में ये हो रही है कि बारिश का पानी अचानक आ रहा है। आज हमने यहाँ के वित्त मंत्री से बात की थी, उन्होंने भी यही बात कही कि अचानक से पानी आता है और 10 से 12 इंच पानी भर जाता है और पूरा जो शहर का एक बड़ा हिस्सा वो जलमग्न हो जाता है। नवसारी में यही हुआ, नवसारी में करीब 8 इंच पानी अचानक गिरा और यहाँ पर आलम ये था, आपको तस्वीर याद होगी कि पूरे गैस गोदाम के सिलेंडर पानी में तैरने लगे और वहाँ पर एग्जैक्टली जो आपाधापी की स्थिति हो गई है। लेकिन आज वो पानी सूख गया है। लेकिन इसके बाद भी अभी देखिए आपको ये जब जैसी ही बरसात हो रही वैसे ही फिर से पानी भरना शुरू हो जा रहा है। तो अभी फिलहाल की स्थिति यही है कि यहाँ चाहे सूरत हो, नवसारी हो, वलसाड़ हो, इन सभी जगहों पर दिक्कत इसी बात की है कि अचानक से बारिश हो रही है और इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि पानी आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है। और यहाँ के वित्त मंत्री ने हमसे यहाँ तक कह दिया कि अगर यही हाल रहा तो इससे ड्रेनेज सिस्टम पर भी संकट हो सकता है। पूजा, बिल्कुल अभिषेक, और ये परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं। और अब अगली तस्वीरें आपको दिखाएंगे जूनागढ़ से मेरे सहयोगी दीपक रावत। दीपक, क्या यही हालात जूनागढ़ में भी हैं जो हालात अभिषेक ने बताया कि नवसारी में बने हुए हैं? जी बिल्कुल, गुजरात में अगर सबसे ज़्यादा तबाही किसी इलाके ने देखी है तो जूनागढ़ में ही है। और जूनागढ़ में तबाही के बाद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए हवा में गाड़ी लटकी हुई नज़र आएगी, क्योंकि हालात कल इस तरीके के हो चले थे कि सैलाब में पानी में गाड़ियाँ ऐसे बह रही थी जैसे ताश के पत्तों की तरह बह रही हों। ये गाड़ियाँ देखिए, यहाँ से आप पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। आगे जितनी भी गाड़ियाँ आपको खड़ी नज़र आएंगी सारी की सारी डैमेज हो चुकी हैं। एक के ऊपर एक गाड़ी चढ़ी हुई नज़र आएगी, आगे का हिस्सा पूरा खत्म हो चुका है। आगे एक और गाड़ी है जिसके ऊपर पोल गिरा हुआ है। तो ये तमाम तस्वीरें मैं जितना आगे चलता जाऊँगा आपको इसी
तरीके की गाड़ियाँ नजर आएंगी। और ये गाड़ियाँ जहाँ पर खड़ी हैं ये उनकी गाड़ियाँ नहीं हैं, ये कह रहे हैं कि दूसरी तीसरी गलियों से ये गाड़ियाँ पानी में बह के यहाँ पर पहुँची हैं। नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचा है। ये जो घर आप देख रहे हैं आसपास के घर, इनमें 3-3, 4-4 फीट पानी भर गया था, जिसे लगातार निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये बताइए ये गाड़ियाँ कहाँ से आई हैं? ठीक है दीपक, देखे हमने वहाँ के हालात, वापस से आपके पास लौटूंगी। कुछ और तस्वीरें भी हमारे पास है, एबीपी न्यूज़ वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के भी कई शहर ऐसे हैं जो भारी बारिश से बेहाल हो चुके हैं। नदियां उफान पर, जलगांव में तापी नदी का जलस्तर भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। तापी नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है और हथनूर डैम से पानी छोड़ने के बाद तापी नदी विकराल हो चुकी है। देखिए तस्वीरें, तापी नदी, आसपास के गांव में अलर्ट जारी किया गया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, तापी नदी की डराने वाली तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से उफान पर है इस वक्त तापी नदी, और ये वाकई तस्वीरें इस बात के लिए आगाह करती हैं कि हालात यहां पर बेकाबू हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी राजेश त्रिपाठी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, तापी नदी का जलस्तर देखकर, ये जल सैलाब देखकर तो वाकई बहुत डर लग रहा है। क्या हालात है फिलहाल वहां पर और क्या तैयारी है प्रशासन की? जी पूजा, मैं बता दूं कि इस वक्त मैं पालघर जिले में हूं और पालघर जिले में जो तमाम जगहों पर जल जमा हुआ है उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें पैदा हुई हैं। मैं इस वक्त हूं नाला सोपारा शहर में और मेरे अगर पीछे में तस्वीरें दिखाऊं तो अभी भी जल भराव है। आज दिन भर बारिश ठीक से नहीं हुई है, रात में भी बारिश नहीं हुई थी। ऐसा लोगों को लग रहा था कि पानी निकल जाएगा, लेकिन आप देखिए कि बड़े बड़े पंप लगाए गए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन जो पालघर का शहर है नाला सोपारा और वसई विरार, वहाँ पे जगहों जगहों पर जल जमाव है। कॉलोनीज हैं, वहाँ पे 4-4 दिन से पानी भरा हुआ है। लोग अपने घरों में ही कैद हो गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है राजेश, बिल्कुल ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लोगों के लिए हालात अभी आउट ऑफ कंट्रोल हैं और ये हालात डराने वाले हैं, परेशान कर देने वाले। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें और ग्राउंड जीरो से हर अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए बिहार के दरभंगा में मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया और दोनों ही तरफ से पत्थरबाजी की गई है। 2 पुलिस वाले इसमें जख्मी हो गए और इसके बाद दरभंगा के बाजार समिति इलाके में भारी तनाव का माहौल है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। तस्वीरें बिहार के दरभंगा की आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ और विवाद देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया कि बवाल हो गया। यहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। 2 समुदायों के बीच फिर से एक बार फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। 2 गुटों के बीच बवाल हुआ है और बताया यह जा रहा है कि 2 पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। और देखिए बिहार के नालंदा में 3 साल का एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। पिछले 8 घंटे से शिवम को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बच्चा 40 से 50 फीट की गहराई में फंसा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। 40 फीट की गहराई में देखिए ये बच्चा गिरा है। 3 साल इस बच्चे की उम्र बताई जा रही है। पिछले 8 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कोशिश की जा रही है इस बच्चे को बाहर निकालने की। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक बच्चे इन खुले गड्ढों का शिकार होते रहेंगे, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। बिहार के नालंदा की तस्वीर आप देखिए, 40 फीट गहरे बोरवेल में ये बच्चा अचानक से गिर गया और इस बच्चे को बचाने की कोशिश लगातार वहां पर की जा रही है। लेकिन आप सोचिए कि क्यों आखिर इस तरीके की नौबत आती है, क्योंकि कई तरीके के मामले ऐसे सामने आते हैं जब बोरवेल में कई जिंदगियां समा गई। इस बच्चे को निकालने की कोशिश अभी फिलहाल की जा रही है।